तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कीबोर्ड के अंदर जो स्पेस बार होता है वो इतना लंबा क्यों दिया होता है, उसका जो मैंने रीज़न बताया था, उस टाइम पे दिमाग में ये भी आया था कि जो माउस होता है अपना जो कनेक्ट होता है पीसी के साथ, उसके अंदर जो रेड लाइट होती है वो क्यों गिवन होती है। अब बॉसों के दिमाग में होगा यार फैशन होगा, दे दिया कंपनी ने रेड लाइट, अच्छा लगेगा तो अच्छा बिकेगा। देखो ये कोई रीज़न नहीं होता है। मेन रीज़न यहाँ पर क्या है, जो पहले के, देखो आपने पहले के कोई माउस देखा होगा, मतलब बहुत पहले के, अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब काफ़ी साल पहले की। माउस के अंदर क्या होता था, एक बॉल जैसी कुछ चीज़ आती थी माउस के अंदर जो लगी होती थी। वो काम कैसे करती थी, जैसे कि मान लो माउस है, आप माउस को नीचे इसको मूव कर रहे हो तो जो बॉल होती थी वो बॉल मूव होती थी। उसकी वजह से क्या होता था, जो आपके स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे जो कर्सर है वो मूव होता था। लेकिन बाद में क्या क्या गया, उसकी जगह पे जो माउस है, अब जो माउस आते हैं वो ऑप्टिकल माउस होते हैं जिसके अंदर लाइट आने लगी है। तो पहला बात ये कि उस जो माउस अगर काम कर रहा था सही, तो उसको बंद करने की ज़रूरत क्या गई थी। देखो जो वो बॉल थी वो फिजिकल थी बेसिकली। तो जब अपन माउस को मूव करते थे तो वो काम तो अच्छे से करती थी, लेकिन क्या होता था, कई बार जो बॉल होती थी अंदर, वो अंदर कहीं फंस जाती थी या फिर अटक जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो आपका जो कर्सर जो डेस्कटॉप पे दिखता था वो कई बार अटक के चलता था, यानी कि अटक के वो मूव होता था। तो उसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उसकी वजह से जो ऑप्टिकल माउस है उसको लेकर आया गया। अब ऑप्टिकल माउस में लाइट क्यों दी जाती है, देखो पहली बात तो ये, उसके अंदर लाइट है, इस वजह से उसका जो नाम है वो ऑप्टिकल है। दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है, दोनों कहीं ना कहीं उसको मैच करते हैं। तो देखो काम कैसे करता है, ऑप्टिकल माउस के अंदर क्या होता है, सेंसर आता है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे रख के जब माउस को उसको रोटेट करते हो या फिर उसको मूव करते हो माउस को, तो क्या होता है, जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपके जो नीचे का सरफेस है वो मूव हो रहा है। मतलब बेसिकली मूव तो आपका माउस ही हो रहा है, लेकिन वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपके नीचे की जो सरफेस है वो वहाँ से मूव हो रही है। तो उस हिसाब से जो कर्सर है आपके डेस्कटॉप पे वो मूव होता हुआ दिखता है। अब लाइट क्यों होती है, तो देखो सेंसर काम तो कर लेता है, लेकिन सेंसर उसी चीज़ को मतलब डिटेक्ट कर पाता है, उसी चीज़ को देख पाता है जितना एरिया कवर वो जो रेड लाइट है वो कर लेती है। अब मान लो जैसे कि मैं इस माउस को अपने हाथ पे रख रहा हूँ, तो जितनी लाइट ये मेरे मतलब जितनी लाइट मेरे हाथ पे पड़ रही है, जो सेंसर है माउस का ये सिर्फ उसी को ही डिटेक्ट कर पा रहा है जितने एरिया के अंदर लाइट पड़ रही है। उसके अलावा अगर आप कहीं पे माउस को करोगे तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता सेंसर। तो इस वजह से जो रेड लाइट होती है वो काम आती है सेंसर के लिए, यानी कि जो सेंसर है वो इस तरीके से काम करता है। तो आपने देखा होगा अगर आप माउस को किसी भी प्लेन सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस, जैसे कि कोई कांच हो गया या फिर कोई मेटल हो गया बिल्कुल स्मूथ सा, उसके ऊपर अगर आप माउस को लेकर जाओगे और उसको जब आप मूव करवा के देखोगे तो जो माउस है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सेंसर है वो पता ही नहीं कर पाएगा कि जो नीचे की चीज़ है वो काम कर भी रही है, वो मूव हो रही है या फिर नहीं हो रही, क्योंकि वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। तो वहाँ पे जो सेंसर है वो काम नहीं करता है। अब बेसिकली जो माउस आते हैं वो दूसरे तरीके के भी आते हैं। मैं जो अभी बात कर रहा था वो ऑप्टिकल माउस के बारे में बात कर रहा था, जिसके अंदर जो रेड लाइट होती है वो दी गई होती है। दूसरे माउस भी आते हैं, यानी कि जो IR रेस के हिसाब से जो चलते हैं उसके अंदर लाइट नहीं होती, जो उसके अंदर रेज होती हैं वो डिटेक्ट कर पाती हैं कि नीचे का जो सरफेस है वो मूवेबल है या फिर नहीं है। उसके हिसाब से जो कर्सर है जो आपके डेस्कटॉप पे दिखता है वो मूव करता है। तो बस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको काम की लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।